मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम भाषामणि बुक का पाठ 8 प्यारे बापू पढ़ेंगे। प्यारे बापू, बापू कौन है? हम बापू किसने कहते हैं? हम महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और आपको पता है उन्हें हम बापू क्यों कहते हैं? हम उन्हें बापू इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को अपना परिवार मानते थे, पूरे देश को अपना परिवार मानते थे। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है और हम सभी उन्हें बापू कहकर बुलाते हैं। महात्मा गांधी यानी बापू जी के जीवन से संबंधित एक घटना है जो हम सभी को ये सिखाती है कि दूसरों को कुछ भी काम करने से रोकने से पहले आपको स्वयं ये देखना चाहिए क्या वह काम आप अपने लिए, खुद के लिए बंद कर सकते हैं। जैसे कि कोई आदत छोड़नी है, यदि आप किसी को ये कहते हैं कि गाली नहीं देनी है आपको और आप खुद गाली देते हैं, तो सबसे पहले उनका मानना ये था कि आप अपनी उस आदत को बदलें, तब आप दूसरे को उस आदत को बदलने के लिए कह सकते हैं। उनके जीवन से जुड़ी एक घटना है जो मैं आपको सुना रही हूं। एक बार महात्मा गांधी एक गांव में अपने कुछ साथियों के साथ गए। वो वहां की चौपाल में बैठकर वहां के लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी एक औरत उनके पास अपने एक छोटे बच्चे को लेकर आई और बोली कि बापूजी, आप मेरे इस बच्चे को ये समझाइए कि ये मिट्टी ना खाया करे। यदि आप इसे मना करेंगे तो यह अवश्य ही मान जाएगा। मेरे कहने से तो ये मिट्टी खाना नहीं छोड़ रहा है। बापू ने बड़े गौर से उस औरत की तरफ देखा, फिर उस बच्चे की तरफ देखा और उससे कहा कि ठीक है, तुम अपने बेटे को लेकर कल मेरे पास, मेरे आश्रम में आना और मैं इसे तब मना करूंगा कि ये मिट्टी ना खाए। औरत को समझ नहीं आया कि आज मना करने में क्या समस्या है, फिर भी वो वहां से अपने बच्चे को लेकर चली गई। अगले दिन वो उनके आश्रम में पहुंची। आश्रम में गांधी जी अपना चरखा काट रहे थे। वहां जाकर के वो खड़ी हो गई और बोली कि आपने मुझे आज अपने बेटे के साथ आने के लिए कहा था, तो मैं अपने बेटे को लेकर आई हूं। अब आप इसे मना करें कि ये मिट्टी ना खाया करे। बापू ने उन्हें बिठाया, चाय वगैरह पिलाई और फिर वापस घर जाने के लिए कहा और कहा कि कल फिर अपने बेटे को लेकर मेरे पास आना, तब मैं मना करूंगा। फिर से मना कर दिया गांधी जी ने। तो फिर भी क्योंकि वो बहुत समझदार और बड़े थे, तो उसने उनकी बात को माना और अपने बेटे को लेकर चली गई। अगले दिन वो फिर आई। ऐसे ही करीब एक हफ्ता वो रोज आती और गांधी जी उसको वापस जाने के लिए और अगले दिन आने के लिए कह देते। जब एक हफ्ता बीत गया और उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर बापू के पास आई, तो बापू ने उसे बैठाया और कहा, बेटा, मिट्टी खाना गंदी बात है और तुम्हें मिट्टी नहीं खानी चाहिए। और आज मुझे ये वादा करो कि अब तुम आज के बाद कभी भी मिट्टी नहीं खाओगे। और उसे बहुत देर इस बारे में समझाया। बेटा समझ गया और उसने उनसे ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि वो अब कभी भी मिट्टी नहीं खाएगा। औरत को बड़ा गुस्सा आया कि मैं एक हफ्ते से आ रही हूँ और यही बात बापू उस दिन भी बोल सकते थे, मुझे एक हफ्ता रोज आना पड़ा यहाँ पर इतना दूर। उससे रहा नहीं गया। उसने बापू से पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप मेरी बात को बुरा ना माने, लेकिन मैं आपके पास रोज आ रही हूँ एक हफ्ते से। आप यही बात एक हफ्ता पहले भी कह सकते थे और मुझे एक हफ्ता नहीं आना पड़ता आपके पास रोज। गांधी जी ने कहा कि मैं
कैसे कह देता, मैं स्वयं खुद मिट्टी खाता हूँ। और इस एक हफ्ते में पहले मैंने मिट्टी खाना छोड़ा है, उसके बाद मैंने इस बच्चे को मिट्टी खाने से मना किया, क्योंकि जब मैं अपने ऊपर किसी चीज को लेकर नियंत्रण नहीं रख सकता तो मैं इस बच्चे से भी वो उम्मीद कैसे करूं। उस औरत को उनकी बात समझ में आई और इस घटना से हमें ये समझना चाहिए कि हम जब किसी को किसी काम को करने के लिए मना करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वह काम आप स्वयं भी ना करते हो। तो अब हम इस पाठ के माध्यम से, पाठ 8 प्यारे बापू, इस पाठ के माध्यम से इनकी जीवन से जुड़ी दूसरी घटनाओं के बारे में जानेंगे और इनका जन्म और इनका नाम, जो भी कुछ इनसे जुड़ा है वो सभी इस पाठ में दिया गया है, वो हम अपनी बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी ये बुक अपने साथ टेबल पर रखें और मेरे साथ इस पाठ की रीडिंग स्टार्ट करें।